नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए जॉब वैकेंसी के साथ आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी 10 सालों से रुकी पड़ी हुई थी, आज के दिन से ये शुरू हो गई है ऑनलाइन होना। इससे पहले कि आप इसको फॉर्म को भरें, आपको इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर कि कौन आवेदन करेंगे, कौन नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों पे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और इस जॉब में अपना पार्टिसिपेट करें और एक नौकरी ले पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं अब बिना देर के भी शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली बिहार 2023। इसके लिए जो बेस्ट बुक है, जिसकी आप लोगों को तलाश भी है लगातार, कि जहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है सीट अच्छी खासी है और आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको इस बार शिक्षक बनाने से चूक सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। मार्केट में जो बेस्ट पुस्तक है चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च करी गई है, आप जिसके अंदर 100% सिलेबस के आधार पे, जो कि बीपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस है, उसके आधार पे बनाया गया है ये पुस्तक, जिसके अध्ययन से आप जरूर शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, जहाँ से आप ऑनलाइन जाके बाई कर सकते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा जाके किसी भी शॉप पे जाके ये परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो ज़रूर अभी से इसको ख़रीद लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको पुख्ता करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी सबसे पहले गवर्नमेंट वैकेंसी है, बिहार सरकार की एक परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी का मतलब आप तो समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई संविदा वाला सिस्टम नहीं है। बाकी आप 60 साल तक जो सारी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ज़बरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो इसका पेमेंट है वो लेवल 6 का रहने वाला है, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी ही रहेगी फ्रेंड्स वो 50,000 के आसपास से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो भी लोग इंतजार कर रहे थे। तो आईटीआई के अंदर फ्रेंड्स 149 आईटीआई कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर। सरकारी आईटीआई कॉलेजेस के अंदर अनुदेशक की भर्ती ये निकाली गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, नोटिस में बता दूं कि ये पहले 22 या 23 तारीख से फॉर्म भरा जाने वाला था, तो किसी सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण से फॉर्म विलंब है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की सूचना श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 4 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक निर्धारित की गई है। उक्त से संबंधित विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.btsc.nic.in पर दिनांक 3 जुलाई से देखा जा सकता है। आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों के हेतु कुल 30 अलग अलग व्यवसायों की पदभार रिक्तियों की विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं ट्रेड्स बता दूं कि कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और ऊपर ये लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स आईटीआई जो पास है, यानी कि आईटीआई योग्यताधारी स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आईटीआई योग्यताधारी का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो आईटीआई स्टूडेंट पास है केवल ये उनके लिए निकला है। तो क्या बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए नहीं आएगा क्या? तो ये फ्रेंड्स जैसे ही कुछ दिनों के बाद हम लोग देखेंगे कि अभी आधी सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 2400 सीटों पे ये वैकेंसी आनी है। और ये जो वैकेंसी है 900 के आसपास सीटों पे निकाली गई है। बाकी सीटों पे जैसे ही फ्रेंड्स ये वैकेंसी फुलफिल कर लिया जाएगा, फॉर्म भर लिया जाएगा, उसके बाद आईटी डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक वाले और जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, टेक्निकल जो भी हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पे यहाँ पे जितने भी जॉब आते हैं, डिटेल्स आते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझाने की हमारी कोशिश होती है। तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपको समय पे समझाते रहे। तो आपके मन का एक डाउट खत्म हो गया कि डिप्लोमा और बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो पाएंगे, जल्दी ही उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, बस आप लोग को चैनल पे बने रहना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड्स फ्रेंड्स स्पष्ट किया हुआ है। ट्रेड वाइज सीटें बताई गई है कि मशीनिस्ट के अंदर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, फिटर, टनर मैकेनिकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी है। और अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ की हम लोग अभी आपको जाके दिखाने भी वाले हैं, वहाँ पे आपको ट्रेड वाइज जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी नियम है, वो सारी चीजें आपको एक प्रॉपर पीडीएफ में डाला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी ट्रेड्स देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम से जरूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट बीटीएससी के जो अभी मैंने बताया btsc.nic.in पे भी जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेजर जितने भी यहाँ पे ट्रेड्स हैं आप देख सकते हैं, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्री टेक्नीशियन, मेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन, सोलर, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड्स होते हैं आईटीआई के अंदर पढ़ाए जाने वाले सभी ट्रेडों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे नीचे में आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर डिप्लोमा और डिग्री
योग्यताधारियों के लिए विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ये भी मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशान ना हो कि हम लोग का वैकेंसी कहाँ रह गया, तो जल्दी ही वो भी आ जाएगी। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन कहाँ से होगा वो सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप लोग को बस बीटीएससी पे गूगल पे बीटीएससी सर्च करिएगा और जो सेकेंड नंबर का वेबसाइट आएगा btsc.bih.nic.in, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहला नोटिस आप देख सकते हैं, लिंक टू व्यू नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इतना ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे ट्रेड वाइज सभी ट्रेडों का यहाँ पे ऑनलाइन करने का लिंक साइड में आपको दे रखा है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, सबसे लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं और एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं हर एक ट्रेड वाइज कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एडवर्टीजमेंट आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर पॉइंट पे देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए सारी जो नियम है कैसे कुछ होगा वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ट्रेड वाइज, ठीक है। और ऐसे तो टोटल सीट मैंने आपको बता ही दिया है कि कितनी है, आप अपने ट्रेड वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वेतनमान जो है यहाँ पे वेतन लेवल 6 यानी कि आपको जो लेवल पेमेंट का जो लेवल है वो 6 का है, बहुत ही अच्छा है। जूनियर इंजीनियर से जस्ट एक नीचे ही है और भविष्य में जल्दी ही आप अगर समय देंगे यहाँ पे काम करेंगे तो वो आपका बढ़ भी जाएगा, ठीक है। लेवल 7 जूनियर इंजीनियर का फ्रेंड्स होता है और यहाँ पे आपको लेवल 6 का पेमेंट मिल रहा है और ग्रेड पे आपका 4200 रहने वाला है कि ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी रहेगी वो 50,000 से स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट क्या किया हुआ है कि लिखा हुआ है कि मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय से राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में आपका ITI मतलब होना चाहिए। कुल मिला जुला के मतलब ये है कि आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NCVT यहाँ पे लिखा हुआ है, या नॉर्मल ITI भी है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अनुभव यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुभव के बारे में जो भी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुछ है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है अनुभव राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर किसी भी आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब संबंधित तकनीकी शिक्षा के रूप में पढ़ा रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप पढ़ा ही रहे हैं। ये कंफ्यूजन था लोगों को कि यहाँ पे केवल जो एक्सपीरियंस है वो पढ़ाने वाला ही वैल्यू होगा, बिल्कुल नहीं। कहीं आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं अपने ट्रेड से संबंधित तो आप वहां से एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने काम किया है और आपका जान पहचान है तो क्लियर मैं बता दूं आप वहां से भी बनवा के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता। अधिमानी अर्हता का सबसे पहले मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित व्यवसाय से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। तो CITS फ्रेंड्स एक कॉलेज है, जैसे कि BEd कॉलेजेस होते हैं स्कूल में अध्यापक के लिए ट्रेनिंग के लिए जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं BEd करते हैं, ठीक उसी प्रकार ITI में अध्यापन के लिए आपको CITS का एक कोर्स होता है 1 साल का, वो करना पड़ता है। भारत सरकार के विभिन्न कॉलेजेस इसके लिए कार्यरत हैं पूरे भारतवर्ष में। बिहार के अंदर पटना के अंदर एक कॉलेज है महिला कॉलेज, बाकी नहीं है। तो फ्रेंड्स जो भी लोग यहाँ पे CITS किए हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के लिए थोड़ा सा सीट रिजर्व किया हुआ है, सीट नहीं थोड़ा सा उनको बेनिफिट दिया हुआ है 30% का, वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो भी आप ट्रेड का PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको कोटिवार सीट की संख्या मिल जाएगी यहाँ पे कि कितनी सीटें हैं टोटल आपके जाति के अनुसार, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि आयु सीमा आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आप अगर सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो 37 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अनारक्षित महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार की, ठीक है, तो उनको 40 साल तक का भी मौका मिला हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष महिला हैं उनको 40 वर्ष तक का ऐसे ही छूट मिला हुआ है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष महिला हैं उनको 42 साल का, यानी कि जो भी जनरल कैंडिडेट है मेल उनको 37 साल तक का है और अगर जनरल कैंडिडेट फीमेल है तो वो 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति यानी कि OBC के अंदर जो BC और BC2 आता है, BC1 और BC2, EBC और BC के नाम से भी आप लोग जानते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति, उनको 40 साल तक का छूट मिला है और SC ST के लिए 42 साल तक का यहाँ पे छूट मिला हुआ है। और यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है फ्रेंड्स की जो इसका चयन प्रक्रिया है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा, आप यहाँ पे ये देख लीजिए। और
3 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी और 100 अंक टोटल आपको यहाँ पे क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो परीक्षा आपका 100 अंक का सबसे पहला जो एग्जाम होने वाला है वो आपका बस एक एग्जाम ही होगा, इसमें और कुछ खास होना नहीं है, तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। आप अपनी तैयारी करते रहिए, टेक्निकल हैं तो अपनी टेक्निकल नॉलेज को इंक्रीज करिए, स्टडी करते रहिए ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 प्रश्नों के अंदर जो 80 प्रश्न होंगे वो कार्य क्षेत्र यानी कि आपके टेक्निकल जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी ट्रेड से संबंधित है उसी से पूछे जाएंगे। और 20 जो प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन के होंगे यानी कि जीके जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल स्टडीज से संबंधित आपके 20 प्रश्न होंगे। और उसमें भी खासकर जो आपका साइंस का पार्ट होगा, सामान्य विज्ञान का पार्ट, उससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उससे भी आपका क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप डिटेल चाहते हैं इसके बारे में, सिलेबस के बारे में और अच्छे से समझना, तो जरूर सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जो भी आगे हम लोग अपडेट दें वो मिस बिल्कुल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आगे बी पॉइंट में कि कार्य क्षेत्र यानी कि 80 प्रश्न के अंतर्गत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हेतु निर्धारित अध्ययन करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी सिलेबस आपको पढ़ाई हुआ है, आपने पढ़ाई किया है, उसी के अनुसार पूछे जाएंगे। और शेष जो 20 प्रश्न है सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो करंट अफेयर्स है और साथ में जो जनरल स्टडी है इसमें आपको साइंस वाला पार्ट ज्यादा ध्यान देना है, वही आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग है, तो जो नहीं आता होगा उसको जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे करना ही है, जो आपको आता हो जितना उतना ही करिए ताकि आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया द्वितीय चरण में क्या होगा, तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार कैसे बनाई जाएगी वो आप यहाँ पे स्पष्ट देख लीजिएगा कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बताया गया कि यहाँ पे बताया गया कि लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। मान के चलिए आपने फ्रेंड्स 100 मार्क्स का जो एग्जाम दिया है उसका 50% अंक आपका जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आपका 80 मार्क्स आता है 100 में तो आपका 40 मार्क्स वहां से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि 50%, यानी कि 80 मार्क्स आपने लिखित परीक्षा में प्राप्त किए हैं तो आपको 40 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपने जो आईटीआई के अंदर जितने भी प्रतिशत प्राप्त किए हैं, यानी कि आईटीआई के अंदर अगर आपको 70% 80% प्राप्त होता है तो उसका आपका 20% आपको मिल जाएगा, यानी कि 16 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपकी 80% है तो। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो है सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के 30% अंक आपको दिए जाएंगे। तो CITS का मतलब मैंने आपको बताया कि जो लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं ऑलरेडी उनको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है 30% मार्क्स का। यानी कि अगर CITS ट्रेनिंग में जिन्होंने 80% मार्क्स किया है उनको फ्रेंड्स उसका 30% यानी कि 24 नंबर उसको वहां पे मिल जाएगा CITS का। और बाकी जो 25 अंक है यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, जो पहले से कार्यरत है वहां पे जो संविदा के तौर पे कार्य कर रहे हैं उनको 1 साल का 5 अंक दिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे मेरिट निर्धारित की जाएगी। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए बस यहाँ पे A, B और C पॉइंट जो तीनों पॉइंट है इसी के अनुसार उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मेरिट में कैसे यहाँ पे नंबर बनेगा। आपने 100 में से 40 अंक लिए, आपके ITI में 80% अंक हैं तो आपको यहाँ पे 20% मिल गया। और CITS अगर आपने किया है तो वहां से आपका 30% 24 अंक मिल गया। अगर आपने नहीं किया तब भी फॉर्म भर सकते हैं और आपको वहां पे 30% का जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो नहीं मिलेगा। इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 और 4 यहाँ पे 10 हो गया फ्रेंड्स, 5, 6 और 2, 8, तो 80 अंक यहाँ पे आपको टोटल प्राप्त हो गए हैं। अगर आपने जिस प्रकार से मैंने समझाया है इतना आपको मिला है तो, और आपका जो भी अंक आया होगा आप अपने अनुसार निकाल लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपका कितना यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा 100 के अंदर, तभी जाके आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत करिएगा फ्रेंड्स। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बस आपको ये एक PDF ही समझाया और बाकी सभी PDF में आपको अलग अलग ट्रेड वाइज देखने को मिलेगा। पैसे कितने लग जाएंगे फ्रेंड्स फॉर्म भरने में वो आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो अगर आप सामान्य OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपए आपको लग जाएंगे। SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 150 रुपए लग जाएंगे। आप और अगर महिला उम्मीदवार हैं, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला, यानी कि बिहार के जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मात्र 150 रुपए लगने वाला है। और राज्य के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं किसी भी जाति के क्यों ना हो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण से वो UR वाली सीट पे फाइट करेंगे तो 600 रुपए उनको भी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन था कि आपका एक्सपीरियंस का क्या मैटर है, तो एक्सपीरियंस आप लोग कहीं से बनवा के आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, आपके पास अगर CITS नहीं भी है, आपने ट्रेनिंग नहीं भी किया है, तब भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि वेतन मान आपको 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का है, तो ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी स्टार्टिंग से बनेगी। तो बेस्ट ऑफ लक है फ्रेंड्स। डेली जॉब अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।